मस्कुलर टिश्यू, मसल्स, ठीक है। मसल्स किससे बनी हैं? दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स और पैरेलली बहुत सारी अरेंज होती हैं। मसल को देखें तो ये बनी है फर्दर किससे? छोटे फाइबर से, जिनका नाम होता है मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। मसल के फाइबर का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना, फैलना, सिकुड़ना, जिससे कि मूवमेंट कर सके। जब इनको कोई रिस्पॉन्स, कुछ भी स्टिमुलेशन मिला, ऑर्डर मिला, या कोई भी सेंस ऑर्गन ने कुछ सेंस करा, उसके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट करवाती हैं, ठीक है। इनके एक्शन से बॉडी मूवमेंट करती है, पोजीशन चेंज करती है, अपनी लोकेशन चेंज कर सकती है, या बॉडी के अंदर जो सिस्टम चल रहा है वहाँ पर मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। मसल्स 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स कौन सी हैं? नाम से याद रखो, वो मसल्स जो स्केलेटन के साथ जुड़ के काम करती हैं। तो दे आर अटैच टू स्केलेटल बोन्स, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होंगी? मूवमेंट के लिए जहाँ भी हड्डियाँ हाथ पैर में हैं, सच एज बाइसेप्स, स्ट्राइएटेड हैं, ठीक है। अब ये मसल्स कैसी होती हैं? स्ट्राइएटेड होती हैं। इनमें स्ट्राइप्स, हमें ब्लैक एंड वाइट धारियाँ नज़र आती हैं। इनको धारीदार भी कहते हैं ना मसल्स को, इसीलिए स्ट्राइएटेड मसल्स भी कह सकते हैं इनको। एक कनेक्टिव टिश्यू का शीथ टफ होता है जो इन मसल्स बंडल्स को आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। इन मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी मर्जी से, जो काम हम अपनी मर्जी से करते हैं, वॉलेंट्री कर रहे हैं, तो ये हमारी मर्जी से चलती है। हम जब चाहें अपने हाथ को हिलाना तो हिलाएंगे, पैर को, है ना। तो वॉलेंट्री मसल्स हड्डी के साथ, स्केलेटल के साथ जुड़ी हैं, इसलिए स्केलेटल मसल्स। इनको जब देखते हैं, इनके अंदर हमें धारियाँ नज़र आती हैं, स्ट्राइप्स नज़र आती हैं, इसलिए स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहा जाता है इनको, ठीक है। ये हैं, ठीक है। स्ट्राइएशंस दिखेंगी, पैरेलली अरेंज्ड हैं, ओके। दूसरी टाइप की मसल्स हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स दोनों किनारियों से टेपर्ड होती हैं, पतली पतली होती हैं, बीच में से मोटी होती है। इसको बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म, ऐसे, ठीक है। इधर से दोनों तरफ से पतली, बीच में से मोटी है, और बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इनके अंदर कोई हमें धारियाँ नहीं दिखाई देती, और ये सारे आपस में सेल जंक्शंस की मदद से जुड़े होते हैं, और एक शीट भी होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो इन सबको इकट्ठे रैप करके इकट्ठा रखती है। इनकी लोकेशन ये कहाँ मिलती हैं? हमें इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब की मसल्स स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स हमारी मर्जी से काम नहीं करती, इसलिए ये इनवॉलेंट्री हैं। हम इनको अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, ये अपने आप मूव करती हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में मूवमेंट अपने आप होती है, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री हैं, कोई स्ट्राइएशंस नहीं है, इसलिए नॉन स्ट्राइएटेड है, ओके। थर्ड है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मतलब हार्ट, दिल, तो दिल की जो मसल्स हैं, इनमें क्या स्पेशल है? ये 24 आवर्स काम करते रहते हैं, कभी नहीं रुकती, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, सिर्फ हार्ट में ही प्रेजेंट है, ठीक है। सेल जंक्शंस इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक दूसरे के साथ रखते हैं, और इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है जंक्शन के थ्रू, इंफॉर्मेशन का आना जाना चलता है, ताकि एक तरफ से जैसी सिग्नल आया मूवमेंट का, वो फटाफट सेल्स के पास पहुंच के ये अपना काम इजीली कर सकें, ठीक है। लुक वाइज इनके अंदर हमें स्ट्राइप्स नज़र आती हैं, थोड़ी सी ब्रांच्ड भी हैं, ये जॉइंट्स जो हैं सेल जंक्शन वो दिखाई देते हैं, ठीक है। ये स्ट्राइएटेड मसल्स स्केलेटल मसल्स हैं, सीधी सीधी पैरेलल, ये थोड़ी इनमें ब्रांचिंग जैसा दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर।
इनका डायरेक्ट बनाने में। ओके, नेक्स्ट टिश्यू है हमारा न्यूरल टिश्यू या नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के टिश्यू न्यूरॉन कहलाते हैं। उसका डायग्राम आपको सबको याद होगा, आपने पहले भी बनाया हुआ है ना। इस तरीके से एक्सोन और एक लंबा नीचे, बीच में ये सेल बॉडी, न्यूक्लियस है ना, डेंड्राइट्स, ये सब पता है ना आपको। चलिए, तो न्यूरॉन यूनिट है न्यूरल सिस्टम की। न्यूरॉन के अलावा इधर इस टिश्यू में और क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स का काम क्या है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, इन न्यूरॉन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देना। न्यूरॉन क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, इधर से उधर इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है किसी भी सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक और ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक, और उसके अकॉर्डिंग बॉडी के जो भी रिएक्शन है वो परफॉर्म होते। ठीक है, जो भी डिस्टर्बेंस आई एक पॉइंट पर वो आगे जाएगी, स्टिमुलेशन होगा या इनिबिशन होगा, और अगले आगे के न्यूरॉन्स में पास ऑन होके इंफॉर्मेशन चलती रहती है। बहुत डिटेल में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे सिर्फ आपको न्यूरॉन का डायग्राम और अच्छे से इसका स्ट्रक्चर करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये आपका एनिमल टिश्यूज़ कवर होता है। चारों टाइप के टिश्यूज़ आपने सीख लिए।